सो हेलो, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है बच्चों आपका सुको एकेडमी की एप्लीकेशन की क्लासेस में, जो कि रिकॉर्डिंग से चल रहा है। और सभी को बच्चों हैप्पी होली। भैया होली का त्यौहार है और उसमें क्लासेस आ रही हैं। देखो आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करी जा रही है। माना रिकॉर्डेड है पर फिर भी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस का हम पूरा का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। तो भैया फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, आइडेंटिटीज को किस तरीके से करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं इस सेशन के अंदर, और इस सेक्शन के अंदर हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है भाई, तो फटाफट से आ जाइए क्लास के अंदर। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ रिकॉर्डेड सेशन आप लोग कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ लाइव क्लासेस तो आप ले लेते हैं पर रिकॉर्डेड सेशन आप नहीं देख रहे हैं। भैया आप लोगों को बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी के सभी अपने रिकॉर्डेड सेशंस को देखें जरूर। ठीक है, वरना आपको ही प्रॉब्लम आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं इन टाइप के क्वेश्चनों की जहां से आते हैं। तो जब हमने कल आइडेंटिटीज को पढ़ लिया था, जितनी हमने आइडेंटिटीज कर ली हैं, अब उन आइडेंटिटीज को रिकॉल करते हुए क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं इनके ऊपर हम करते हैं चीजों को आगे। तो पहला हमारा बनता है बच्चों, इफ x प्लस 1/x। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं, अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको वैल्यू गिवन होती है, जो भी आपको वैल्यू गिवन होती है, आपको जस्ट क्या करना है बच्चों, उसका करना है स्क्वायर। आपको वैल्यू दी गई है x प्लस 1/x इक्वल टू 20। आप लोगों को वैल्यू दी गई है बच्चों x प्लस 1/x इज इक्वल टू 20। ये आपको वैल्यू दी गई है। आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिंपली स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है। क्या करना है बच्चों, आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हम क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। इस तरीके से आप कर देंगे बच्चों। तो a प्लस बी, अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर क्या लग रही है हमारी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। क्या लग रही है बच्चों, यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहां पर होगा 400। यहां पर क्या होगा बच्चों, 20 का स्क्वायर 400। तो देखो x से x कट गया बच्चों, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये आ गई हमारी 400 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, तो कितना आ गया बच्चों 398। कितना आ गया 398। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ये तरीका है आपका वैल्यूज को निकालने का। किसी भी चीज में आपको अगर वैल्यूज निकालनी पड़ जाए तो आपको याद रखना है, इफ यू हैव, अब यहां पे ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को साथ में, इफ यू हैव x प्लस 1/x। ठीक है, आपके पास अगर ये वैल्यू है तो क्या करिए, गिवन वैल्यू के अंदर आपको क्या निकालना है, टू फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको गिवन, अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन हो और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करिए, जो भी आपकी गिवन वैल्यू होगी, ठीक है भाई, जो भी आपकी गिवन वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें गिवन वैल्यू क्या थी बच्चों, 20 था, 20 का स्क्वायर करके उसमें से क्या करा, 2 घटा दीजिए। और अगर हमें क्या पता हो, अगर हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन हो, तब हमें क्या करना है, गिवन वैल्यू का स्क्वायर करके उसके अंदर 2 जोड़ देना है। ठीक है, ट्रिक क्या है, अगर हमें x प्लस 1/x दिया है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यू का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देंगे। और अगर हमको वो वैल्यू माइनस की दी गई हो, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर हमें दी गई हो, तो हम क्या करेंगे, गिवन का स्क्वायर करके उसमें 2 प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हमें x माइनस 1/x दिया गया, पीछे हमें क्या दिया गया था, x प्लस 1/x दिया गया था। पीछे हमें क्या दिया गया था बच्चों, x प्लस 1/x दिया गया था। यहां पर हमें क्या दिया गया, x माइनस 1/x हमको दिया गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, x माइनस 1/x के वैल्यू क्या है, 3 है। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो जो भी आपका गिवन है, गिवन वैल्यू का स्क्वायर करके, माइनस है तो प्लस 2 कर दो, प्लस है तो माइनस 2 कर देते हैं। ट्रिक कहते हैं ये तो 9 का स्क्वायर, 9 प्लस 2 आंसर आएगा 11। ये तो आ गया आपके ट्रिक से। सीधा आपको आंसर निकालना हो तो क्या करिए, गिवन वैल्यू का स्क्वायर करके उसमें क्या करते हैं, 2 जोड़ दीजिए अगर माइनस की वैल्यू है। अगर यहां पर नेगेटिव साइन है तो 2 प्लस का हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव साइन है तो 2 माइनस का हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी ट्रिक से आंसर। बट हमें अगर प्रॉपर तरीके से निकालना है तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बच्चों, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। नाउ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, सो ये हो गया बच्चों x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2ab इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, नो, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, नो भाई। तो x से आपका कट गया x, तो x स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी बच्चों, 9 + 2 = 11। तो ये है आपका प्रॉपर तरीका, पीछे मैंने आपसे बताया ट्रिक के तरीके से। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को निकाल सकते हैं और इस तरीके से आपकी जो क्वेश्चन हैं वो आपके चलते रहेंगे। पर यहाँ पर सिर्फ हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं निकालना था, यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं निकालना था, हमको यहाँ पर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 भी निकालना था। यहाँ पर हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 भी हमको निकालना था। तो अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, देखो बेसिकली 4 बना कैसे है, हमने सभी ने पढ़ा है पावर की पावर क्या होती है बच्चों, मल्टीप्लाई होती है। हम सभी ने क्या पढ़ा है, पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो 4 को मैं क्या सकता हूं, मैं x की 4 को लिख सकता हूं बच्चों, ये है कि नहीं है। यानी कि अगर मैं क्या करूं बच्चों, अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है जो कि 11 है। अगर मैं यहां पर दोबारा से स्क्वायर कर देता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या करता हूं बच्चों, दोबारा से स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वेयरिंग क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर होगा बच्चों 11 का स्क्वायर 1 2 1, एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर, तो एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 इज इक्वल टू 1 2 1 माइनस 2 यानी कि 1 1 9। तो यहां से आप सभी को ट्रिक समझ में आ गई होगी कि अगर हम प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, अगर हम प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को माइनस करना पड़ेगा, और अगर हम माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 को ऐड करना पड़ेगा। और यही है हमारी ट्रिक भी और यही है हमारा प्रॉपर तरीका भी, और मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अभी सिर्फ बेसिक कर रहा है, अभी बैच की शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ बेसिक के ऊपर काम कर रहे हैं, धीरे 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 इसके अंदर अपना लेवल अप करते चलेंगे। तो याद रखना बच्चों, चीजें बहुत है करने के लिए, बस हमें टाइम देना है और अपने आप को करना है। 1 अप्रैल से तो भैया याद रखना कि बढ़िया कहते हैं ना, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह हमारा सिलेबस चलने वाला है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक हमें क्या था बच्चों, अब तक हमें छोटी वैल्यूज गिवन थी, अब तक हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन थी, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन थी, है ना, और वहां से हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। छोटी वैल्यू पता हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करके क्या करते हैं, आंसर निकलेगा। अब बड़ी हो तो कैसे, तो ऑब्वियस बात है, बड़ी वैल्यू गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। अगर बड़ी वैल्यू से छोटी निकालनी है तो रूट करना पड़ेगा, और छोटी से बड़ी निकालनी है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये तो हमारे दिमाग के अंदर क्लियर होता है, बट कैसे, बात तो ये आती है कि करें कैसे, किस तरीके से दिमाग लगाएं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी नहीं पता, हमको एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी नहीं पता। तो ये किस तरीके से निकाली जाएगी, बात आती है ये कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें। तो आपको कुछ नहीं करना, बड़क नहीं लेनी, हमें आइडेंटिटी याद है, हमें उन आइडेंटिटीज का ही यूज करना है जो आइडेंटिटी हमने अब तक पढ़ी है, और उन्हीं आइडेंटिटी का यूज करना है। सो बेसिकली अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को निकालना है तो कैसे करें। इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, और आइडेंटिटी को लिख देंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये हमारी इसकी आइडेंटिटी होगी, क्या मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये लिखूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x कट जाएगा, यस और नो पीछे भी करते हैं, है ना, इतना हमने पढ़ा है। अब मुझे तो सिर्फ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ये स्क्वायर क्यों लेके आ रहे हो सर, क्योंकि हमारे पास गिवन वैल्यू किसकी है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो गिवन है वो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की गिवन है। तो इसीलिए हमने क्या करा, यहां पर आइडेंटिटी को लिख दिया है। अब देखिए ध्यान से, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 18। अगर आप ध्यान से देखें तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है, हमको 18 दी गई है ना, दी गई है कि नहीं दी गई है। तो यहां पर ये हो गया हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहां पर हमें क्या मिल गया बच्चों, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये हमें मिल गया है। सॉरी बच्चों, गलती हो गई 20, क्या मिल गया है हमको, 20 मिल गया है। कितना मिल गया बच्चों, 20 मिल गया है। अब हमें तो वैल्यू निकालनी थी,
अब हमें तो क्या करना था बच्चों, वैल्यू निकालनी थी। अब हमें तो चाहिए था सिर्फ x प्लस वन अपॉन एक्स, यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या करें, अब स्क्वायर को अगर खत्म करना होता है, अगर हमें स्क्वायर को खत्म करना है तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर को अगर हमें खत्म करना है तो रूट ले दो। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे बच्चों हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां पर रूट से ही कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया बच्चों, x प्लस वन अपॉन एक्स। यहां तो हमारा क्या बच गया, x प्लस वन अपॉन एक्स बच गया। और यहां पर इसको 20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्लस माइनस रूट 20। और अगर हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो 20 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, 2 है कि नहीं है, 2 5 है ना। अब ये 2 आगे बढ़ तो 2 रूट 5 भी लिख सकते हैं, तो इसको 2 रूट 5 भी लिखा जा सकता है। 20 के अगर स्क्वायर रूट को खोलते हैं तो क्या लिखा जा सकता है, 2 रूट 5 भी लिखा जा सकता है। ये सब मैंने आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो चैप्टर था उसके अंदर बताया था। ये सारी चीजें मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में बताई थी। तो इस तरीके से हमारी किसकी वैल्यू आ गई है बच्चों, ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई है x प्लस वन अपॉन एक्स की। ये वैल्यू हमारी किसकी निकल के आई है बच्चों, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकल के आई। अब ये तो x माइनस वन अपॉन एक्स भी निकालना है हमें। इस क्वेश्चन में कितने पार्ट दिए गए थे, 2 पार्ट दिए गए थे। एक वैल्यू तो हमने निकाल दी है कि नहीं है, एक वैल्यू तो भाई हमने निकाल दी। सेकंड वैल्यू को हम किस तरीके से निकालेंगे, बात आती है ये। तो देखो भैया वही सेम चीज करेंगे, x माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी को लिखा जाएगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर इसकी आइडेंटिटी देखो, यहां पर x प्लस था तो प्लस 2 आया, और माइनस था तो माइनस 2 आया। सीधी सी बात ये है। अब हमें तो वही सेम चीज करनी है और उसी को हम कर देंगे। x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, भैया इसकी वैल्यू क्या दी गई आपको, 18 माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सो x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू भैया प्लस माइनस 4, ठीक है। क्या आगे बच्चों, रूट 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। 16 का रूट क्या होता है बच्चों, 4 होता है। तो इस तरीके से आपकी आ गई ना भैया दोनों वैल्यू, इस तरीके से आपकी दोनों वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। और यही हमारा तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है हमें, आज आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस करनी है। और भैया मैं गारंटी दे रहा हूं यहां से आपका क्वेश्चन फंसना पक्का है। आज हम बेसिक कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, एडवांस की तरफ भी जाएंगे। पर जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक एडवांस नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको वैल्यू दी गई है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब तक तो x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ये चल रहा था। अब की बार हमें वैल्यू दी गई है बच्चों x प्लस वाई की। अब की बार हमें वैल्यू दी गई है x प्लस वाई की, जो कि 4 दिया गया, और एक्स वाई हमें दिया गया है 2 के बराबर। हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। हमसे क्या बोल रहा है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली हमें जो वैल्यू गिवन है, अगर हम गलत नहीं है तो x का स्क्वायर कर देंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो वही करना है हमें, जो वैल्यू गिवन होती है, जिस जो भी वैल्यू हमको गिवन, हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। क्या करेंगे बच्चों हम यहां पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy है ना, इज इक्वल टू 16। सिंपल से देखो यार, मैं बार बार कहता हूं मैथ इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। और भैया जितना इसको इजी खुद रखोगे ना उतना आपके लिए होगा। जिसके अगर तुमने दिमाग में बना लिया अरे क्या आ गया कैसे आ गया, तो भैया नहीं निकलना। कीप इट सिंपल। मैथ ये कहता है कीप इट सिंपल। मुझे जितना आसान रखोगे उतना मैं इजी आपके लिए होता जाऊंगा। फॉर्मूले हमें पता है, उसको अप्लाई करना है, नथिंग ऑल। उनको अप्लाई करना, जिसने सीख लिया वो अपना गेम खेल गया, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं गई। अब हमें तो वैल्यू निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब भैया ध्यान से देखने पर मुझे पता चला क्वेश्चन में मुझे एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन थी। क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर मुझे क्या पता चला, मुझको यहां पर एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन है बच्चों, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है। तो पुट कर देंगे भैया, इस वैल्यू को करते हैं यहां पर पुट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 16 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये आपकी आ जाएगी 16 माइनस 4 यानी कि 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहां से आपकी 12 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ गया है। 12 जो है वो क्या आ गया बच्चों, आपका करेक्ट आंसर आ गया है। तो क्या आंसर आया बच्चों इसका, 12 इसका करेक्ट आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेम वही चीजें हैं। अब की बार हमें क्या गिवन है बच्चों, एक्स माइनस वाई दिया है। अब की बार हमको क्या दिया गया है, x माइनस वाई हमें दिया गया है। एक्स वाई की वैल्यू ये दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। सेम तरीका करेंगे भैया, x माइनस वाई इक्वल टू 7 आपको दिया गया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वेयरिंग क्या कर देंगे बच्चों, बोथ साइड कर देंगे भाई। तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस के 2xy इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस के 2, एक्स वाई की वैल्यू दी गई आपको 9 इक्वल टू 49, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 49, 9 टू 18 माइनस है इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा भाई, 9 9 18 17 का एक आस पे 1 4 1 5 और 1 6 67, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आगे बचे यहाँ से हमारी 67 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आज इसको करते हैं खत्म। आज आपका अलजेब्रा हो जाएगा कंप्लीट, आज आपका आर.डी. शर्मा 8th क्लास से इस क्लास के अंदर आपका ए.डी. शर्मा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर जब लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, फिर जब हम लाइव क्लासेस आपके स्टार्ट करेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक प्रोबेबिलिटी की क्लासेस डाल दूंगा रिकॉर्ड सेशन के अंदर, ठीक है। रिकॉर्ड सेशन में एक आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास डाली हुई है मैंने, वो देख लेना, ठीक है। और एक आपकी डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन यूनिटरी मेथड की एक है, यूनिटरी मेथड, और ये दोनों ऐसी क्लासेस है जिसको आप रिकॉर्डेड सेशन देख के भी आप कर सकते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपकी प्रोबेबिलिटी की एक क्लास डाली है और एक यूनिटरी मेथड की क्लास डाली है, दोनों की दोनों जाके आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में थोड़ी सी डिजिट्स का चेंज किया गया है। क्वेश्चन जो है वो हमारा एज इट इज वही है, क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपकी डिजिट्स को चेंज किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपकी क्या किया गया है बच्चों, डिजिट्स को जो है वो चेंज किया गया है और इन डिजिट्स को ही आपको देखना है। अब बेसिकली हमको देखो ध्यान से, हमें अगर आप देखें क्वेश्चन में वैल्यू क्या निकालनी है हमको, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर की हमको वैल्यू निकालनी है। अब हमें वैल्यू गिवन किसकी है, 3x और y5, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 9 बनता है। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 बनता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करने पर क्या बनता है बच्चों, आपका 9 बनता है कि नहीं है। 3 का स्क्वायर करने पर बन गया 9, अच्छी बात है। और 5 का स्क्वायर करके बनता है 25, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू का क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, यानी कि बच्चों इस वैल्यू का क्या कर देता हूं मैं, स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां पर बात बन जाएगी, बनेगी ना। तो उसी तरीके से क्वेश्चन है, तो यहां पर हमें 3x प्लस में 5y हमें दिया गया है इक्वल टू 11, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो होगा बच्चों 9x स्क्वायर, है ना, हो जाएगा 25y स्क्वायर, इतना तो होगा ही होगा, प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 to 1 इज इक्वल टू 1 to 1, इतना सा काम था, कर देना है। सो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 5 15 15 दूनी 30xy इज इक्वल टू 1 to 1। अब xy की वैल्यू हमें गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो xy की वैल्यू हमको गिवन है भाई, तो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 30 इंटू में 2 इज इक्वल टू 1 to 1। सो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 60, ठीक है, इक्वल टू 1 to 1। सो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1, यहाँ पे प्लस के 60 इधर आएगा तो माइनस के 60। सो 1 12 में 6 के 6, क्या आंसर आ गया बच्चों, 61 आंसर आ गया है। क्या आंसर आ गया है आपका, 61 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ गया है। क्लियर है, कितना इजी बन जाता है ना चीजें, सिर्फ फॉर्मूले क्या है पूरा गेम। ये पूरा गेम किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, आपका टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। अलजेब्रा इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, और जब तक ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे ना, फैक्टराइजेशन में दिक्कत आने वाली है। जब तक हमें एक्सपेंड करना नहीं आएगा तो वापस से उसको बेसिक फॉर्म में लाने के लिए जो फैक्टराइजेशन में हमें करना है, कैसे करेंगे, तो जब से पहला है हमारा काम क्या है, हमें ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चनों को अच्छे से हमारी कमांड इसके ऊपर कर लेनी है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस की क्या दी गई है, इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन की आपको क्या निकालनी है बच्चों, आपको यहां पर इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन की क्या करनी है, आपको इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन में क्या करना है, वैल्यूज को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इन वैल्यूज को, आप किस तरीके से निकालेंगे, अब आपका काम ही ये है। तो कैसे करना है, बेसिकली ध्यान से देखिए, यहां पर जो छोटा सा काम हम कर रहे हैं, ये हम करेंगे फैक्टराइजेशन का छोटा सा काम। यहां पर छोटी सी, वे प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं कह सकते। देखो आप चाहो तो यहां पर जहां पे भी x की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां पे क्या कर सकते हैं, सीधा x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट थिंक अबाउट इट, इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि किस तरीके से इसको इजी कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 16x स्क्वायर है, अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें तो यहां पर ये आपको 16x स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, 16x स्क्वायर आपको यहां पर दिख रहा होगा। अब 16x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बच्चों 4x का होल स्क्वायर। 16x को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
ठीक है भाई। 16x को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 4x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो 9 को भी 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जहां भी आपको कंप्लीट स्क्वायर दिखे, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बच्चों, जहां भी आपको कंप्लीट स्क्वायर दिखे आपको पहले कंप्लीट स्क्वायर्स को ही उठाना है। तो यहां पर हमें 16x स्क्वायर यहां पे दिख रहा था जिसको हम 4x का होल स्क्वायर लिख सकते थे, हमें 9 दिख रहा था जिसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते थे। आगे आपको कुछ नहीं करना, आपको 2ab की आइडेंटिटी लगा दी है। 2 ए का काम कर रहा है 4x और बी का काम कर रहा है 3। देखो 4 3 12 12 24, तो या इनकी मल्टीप्लाई करके 24x बनता है कि नहीं बनता, क्या इनकी मल्टीप्लाई करके 24x बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान से देखने पर किसकी आइडेंटिटी बन गई बच्चों, ये a प्लस b के होल स्क्वायर की। ये किसकी आइडेंटिटी बच्चों, हमारे a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दी गई है। और यही हमारा, इसको बोल देते हैं फैक्टराइजेशन। ये जो मैंने अभी आपके सामने करा है ये फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन का डिटेल वीडियो भी आने वाली है, ठीक है, चैनल पे वीडियो भी आने वाली है, टेंशन मत लेना, फैक्टराइजेशन के बारे में प्रॉपर डिटेल में हम करेंगे, ठीक है। और लाइव क्लासेस भी इसके ऊपर मैं लूंगा, दोनों ही चीजें पे आएंगी, ठीक है। चैनल पर वीडियोस भी आएंगे और यहाँ पे भी चीजें लेंगे। तो अब आपको क्या करना, हमने इसको जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम करते, अब जहां पर x x x हमें 2 बार जगह दिख रहा था, अब एक ही बारी में हमारा काम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बेसिकली x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब आपको क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू को करना है यहां पर सब्स्टिट्यूट। सो 4 इंटू में x की वैल्यू क्या है बच्चों, 7/4 प्लस 3 इसका स्क्वायर, तो 4 से गया 4, 7 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर 100। तो क्या आंसर आ गया बच्चों, इसका 100 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बच्चों, इसका 100 जो है वो इसका आंसर आ गया। तो ऐसे भी आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ें तो देखिए इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देखिए। मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर देखने हैं। आपको क्या करना है बच्चों, कंप्लीट स्क्वायर देखने। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी हमारा कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। कैसे, 64 हम सभी जानते हैं 8 का स्क्वायर होता है, तो मैं 64x स्क्वायर को 8x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों। 64 8 का स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर तो दे रखा है, तो मैं इसको कह सकता हूं 8x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 64x स्क्वायर को हम क्या सकते हैं बच्चों, 8x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 81 हम सभी जानते हैं क्या है, 81 9 का है भाई, 81 क्या है 9 का है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 9y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको जैसे ही क्या मिले, 2 टर्म्स मिल जाए जिसमें कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं, आपको जैसे ही 2 टर्म्स मिल जाए जिसके अंदर आपको क्या मिले बच्चों, कंप्लीट स्क्वायर मिले, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको 2ab की आइडेंटिटी लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, 2ab की आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आपको अभी ये नहीं देखना, आपको सिर्फ ये करना है, 2 a का काम कर रहा है 8x और b का काम कर रहा है 9y। अगर आप ध्यान से देखें तो 9 2 18 18 8 144, 18 8 144 होता है। तो 144xy मिल गया कि नहीं मिल गया, यस और नो, मिल गया ना। तो हमारा 144xy ऑटोमेटिकली किसके अंदर स्प्लिट हो गया, 2ab की फॉर्म में स्प्लिट हो गया। ऑटोमेटिकली किसके अंदर स्प्लिट हो गया बच्चों, 2ab की फॉर्म के अंदर ये स्प्लिट हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों, ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। क्या बन गई है यहाँ पर, हमारे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यहां पर बना लिया। अब क्या करना है बच्चों, सिर्फ वैल्यूज को करना सब्स्टिट्यूट। सो 8 इंटू में 11 प्लस में 9 इंटू में 2 की वैल्यू दी गई है बच्चों कितनी, 4/3। हमने दोनों वैल्यूज को करा पुट और सब्स्टिट्यूट। तो 88 प्लस 3 3 3 1 3 3 3 9 4 3 12 का स्क्वायर, सो होगा 0 8 और 9 10 100 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 3 4, तो ये इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया 10,000 क्या आ गया, 10,000 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, सैनिक RMS में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्यूबिक भी करनी है बट अभी बेसिक 8th RD से कर लेते हैं। क्यूबिक आइडेंटिटीज भी हमारा पार्ट है, उसके ऊपर भी करना है। धीरे धीरे अपना लेवल अप करते चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम अपना लेवल अप करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखिए, एक और क्वेश्चन करके देखिए और उसके बाद फिर आपको करने हम दे देंगे, ठीक है। फिर आगे के जो क्वेश्चन होंगे आपको होमवर्क के अंदर हम डाल देंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, 81x स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन आपका 81x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालें, कैसे करेंगे। तो 81 इसको लिखा जा सकता है बच्चों 9x का होल स्क्वायर, ठीक है। 81 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 81x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 9x का होल स्क्वायर, है कि नहीं है, लिख देंगे भाई। प्लस 16 को लिखा जाएगा 4y का होल स्क्वायर, माइनस आगे कुछ नहीं करना 2ab, है ना,
ये हो गया ना, देखो 9 चौक 36 36 72 बन गया ना ऑटोमेटिकली। तो ये क्या है 9x माइनस में 4y, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2x भी है तो माइनस का आएगा, प्लस का होता तो ये हो जाता। अब वैल्यू पुट कर देनी है। तो 9x के लिए क्या है 2/3 माइनस 4y के लिए क्या है बच्चों 3/4 का स्क्वायर। 3 3 9, 4 से 4 क्या 3 दूनी 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 जो है वो इसका क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। 9 जो है इसका क्या आ गया बच्चों करेक्ट आंसर आ गया है। तो इस टाइप की चीजें अब आपको करनी है, ठीक है। सो वो आपका अब ये ठीक है हो गए। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं x प्लस 1/x वाले। अब करते हैं इसको ट्रिक से। अब यहां पर हमें क्या है बच्चों 4 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या है बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू तो हमको गिवन है, हमें क्या करनी है x की 4 प्लस 1/x की 4। ट्रिक से निकालते हैं। देखो अगर हमारे पास ये है तो x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं गिवन वैल्यू का स्क्वायर और उसमें से क्या करेंगे प्लस है तो माइनस 2 कर देते हैं। तो 81 माइनस 2 यानी कि 79। 81 माइनस 2 कितना हो गया 79 आ गया। और ये किसकी वैल्यू आई है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। और 4 निकाला तो क्या करो इसका अगेन स्क्वायर करते हैं ना, तो x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों इस नंबर का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इस नंबर का स्क्वायर करके उसमें से क्या करो प्लस है तो माइनस 2 कर दो, प्लस है तो क्या कर दीजिए -2 कर दीजिए। सिंपल सी लॉजिक है। अब 79 का स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, इस तरीके से लिख देंगे। 9 × 7 63, 9 × 7 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 63। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे बच्चों 2 से। 63 × 2 63 × 2 हो गया बच्चों 126, कितना आ गया 126। पहले डिजिट को छोड़ के हमें इसको ऐड करते हैं तो 8 और 6 कितना हो गया भैया 14, ठीक है। 1 9 और 1 10 और 2 12 का 2 4 और 1 5 और 1 6 कितना आ गया 6241, कितना आ गया बच्चों 6241 माइनस 2, ठीक है। तो कितना आ गया 6239, कितना आ गया बच्चों ये 6239, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया है। क्लियर है भाई। आप कमेंट करके जरूर, आप यूट्यूब चैनल पर जो मेरा चैनल है ना उसके ऊपर आके कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको समझ में आया था कि नहीं आया था, ठीक है। वो आप वहाँ पर आके चीज़ों को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सब कुछ हम दोबारा से भी करेंगे। रिकॉर्डेड सेशन के बाद हम इसको लाइव सेशन में भी दोबारा से उठाएंगे, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये आपको बोलूँगा कि रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखें, ये आप लोगों के लिए ही हम डाल रहे हैं, ठीक है। ये सेशन हम आप लोगों के लिए ही डाल रहे हैं। अब ये देखिए, अब यहां पर देखो बच्चों, अब तक हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल रहे थे, x की 4 निकाल रहे थे, अब तक निकाल। अब किस बार देखो हमें x प्लस 1/x दिया गया है, हमें क्या दिया गया है बच्चों x प्लस 1/x दिया गया है। वैल्यू निकालनी है हमें x माइनस 1/x की, हमें x प्लस 1/x दिया गया है, x माइनस 1/x की वैल्यू हमको निकालना है। तो कुछ नहीं करना, सेम तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। जब तक हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस वैल्यू क्वेश्चन को उठाएंगे। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 12, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड। क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 144। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 2 यानी कि 142। कितना आ गया 142 आ गया। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, हमारे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है x माइनस 1/x की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, x माइनस 1/x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेसिकली क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, जो कि हमारी ये बनेगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पर हमें ये मिलेगा, यस और नो मिलेगा ना, बस काम खत्म। सो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दी गई बच्चों, देखो अभी अभी निकाले 142 माइनस 2। सो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 140, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ले देंगे रूट। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, प्लस माइनस रूट में 140, ठीक है, प्लस माइनस रूट में 140। आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप 140 के फैक्टर बनाएं, देखो 2 7 14 35, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस 2 रूट 35 भी लिखा जा सकता है। देखो ये तो 2 रूट से बाहर आ गया, 2 का पेयर बन गया, रूट से बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 35। तो 140 को 2 रूट 35 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 140 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 2 रूट 35 भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं।
एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y की वैल्यू दी गई है। आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आपको स्टार्टिंग में कल जाने से पहले मैंने आपको कुछ रिकॉर्डिंग में बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये 4ab के बराबर होता है। याद है कल मैंने जाने से पहले जो लास्ट 26 तारीख की जो आपकी क्लास थी, ठीक है, 26 की जो क्लास थी, वहाँ पर मैंने जाने से पहले कुछ फॉर्मूलेज के बारे में मैंने बताया हुआ है। वहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लिखा था, इसका एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर दिया था। अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी किसकी, एक्स वाई की। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है बच्चों, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में जो मैंने आपके सामने लिखी है ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बेसिकली हम यहां पर 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो किसके बराबर आएगा बच्चों, 4ab के। अगर हम क्या करते हैं बच्चों, 2x प्लस 3y के स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं 2x माइनस 3y का स्क्वायर, तो हमारा 4ab, a का काम कौन कर रहा है बच्चों, यहाँ पर 2x काम कर रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो a का काम कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, 3y कर रहा है। तो हमने वैल्यू को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें, अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, आपको 14 दी गई है। 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या दी गई, आपको 14 दी गई है। 2x माइनस 3y की वैल्यू क्या दी गई बच्चों, आपको 2 दी गई है ना। इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 से 24, 24xy है कि नहीं है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। तो 14 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं, 14 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 196 होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू में 24xy। अब ये हो गया 192 अपॉन में 24 इज इक्वल टू xy। ठीक है, अब भैया अगर अब मैं गलत नहीं हूं तो 24 को 6 चौक 24, सॉरी 8 से 8 चौक 32, 3 8 16 17 18 19 है ना, आ गया ना। किस पर चला गया, 8। सो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8 आ गई है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप पी वाई क्यू देखें तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स वाले पी वाई क्यू में उठा के देख लेना, RMS सैनिक में भरे पड़े हैं हर बार। अब की बार जो पेपर हुआ था 2023-24 के अंदर, 2024 जनवरी का जो पेपर था वहां भी आया था, RMS के पेपर में भी आया था ये क्वेश्चंस। तो मतलब ये है, कंफर्म होता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स वाले तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, आते ही आते हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ बेसिक करा रहा हूं बच्चों आप लोगों को। अभी की जो क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक करा रहा हूं, जैसे जैसे, क्योंकि पूरे साल चलने हैं, पेपर आपका नवंबर दिसंबर में जाके होना है, तब तक पता नहीं कितनी बार सिलेबस मैं करा चुका हूँ आपको, और हर तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन कुछ और करते हैं। देखो क्वेश्चनों को आपको करना, मैं फिर कह रहा हूँ, RD शर्मा 8th क्लास की बुक से तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, हर कीमत पर करनी है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29 आपको दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है आपको एक्स वाई की वैल्यू दी गई है, आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो देखो मैं अब यहाँ पर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके तुरंत आंसर निकालता हूँ, कैसे कैसे होगा। देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, आइडेंटिटी लिख दो। एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy होगी ना। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू क्या दी गई है, हमें दी गई 29। एक्स वाई की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, 2। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 29 प्लस 4 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भैया कितना होगा, 33। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √33। कितना आ गया, √33 आ गया। बहुत सिंपल है कि नहीं है, सिंपल आइडेंटिटी लिखी है यार हमने, और कुछ भी नहीं करा, हमने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी लिखा है। यहाँ पर देखा x माइनस 1 अपॉन एक्स, सेम आइडेंटिटी लिख देंगे, स्क्वेयरिंग करके एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस के 2xy। तो x माइनस वाई का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू दी गई 29 माइनस के 2 इंटू में 2। ठीक है, तो 29 माइनस 4 यानी कि 25 x माइनस वाई का होल स्क्वेयर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, प्लस माइनस 5। कितना आंसर आ गया, प्लस माइनस 5। ठीक है, अब की बार हमें कह रहा है 4 की वैल्यू निकालिए। अब की बार हमें कह रहा है 4 की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 29 है ना। आप स्क्वेयरिंग कर दीजिए इसकी, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करके 4 बनता है, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करके 4 बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, है ना। बस इसको हम कर देंगे काम। तो ये हो गया बच्चों कितना, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस में 2x वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर ये होता है बच्चों, देखो
729, हाँ लगभग नहीं 841 होता, फिर भी देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 9 18 36, 1 8 6 14 4 1 4 इतना यस 941 ही होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से x की 4 प्लस y की 4 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 941 माइनस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 941 माइनस 4 दुनिया 8 कर दो। देखो भैया सीधी सी बात है, एक गया 40, 40 में से 7 गए 933। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 933 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया है। तो ऐसे ऐसे चीजें आप कर सकते हैं, क्वेश्चनों को आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है, टेंशन नहीं लेने का, सारी चीज़ें आप लोगों को दोबारा से भी करा दी जाएंगी। बट एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोग रिकॉर्डेड सेशन देखते नहीं हो। ये मैं आपको आज रिकॉर्डेड क्लास के अंदर बोल रहा हूँ कि आप लोग देखते नहीं हो रिकॉर्ड सेशन। हमारे पास सारी रिपोर्ट आती है कि कौन बच्चा देख रहा है, कौन नहीं देख रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कई बार हमसे ये भी आ जाता है, व्हाट मस्ट बी एडिड और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटा दिया जाए। क्वेश्चन कैसे आता है? व्हाट मस्ट बी एडिड और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट ए कंप्लीट स्क्वायर। किसी भी क्वेश्चन को स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, अब उसके ऊपर बात ये है। तो देखो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आपको 2 नंबर वहाँ पर मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, देखो इस चीज़ में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 7 क्या कंप्लीट स्क्वायर है? क्या यहाँ पर एक चीज़ है, ट्रिक बता रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को, क्या बता रहा हूँ ट्रिक। क्या 7 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। 7 में कौन सा, 7 के नियरेस्ट बड़ा, 7 से बड़ा और नियरेस्ट कौन सा नंबर जो स्क्वायर होगा? क्या वो 8 है? क्या 8 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है? नहीं। क्या 8 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है? नहीं है, 8 कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। 9, क्या 9 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है? यस, 9 कंप्लीट स्क्वायर है। तो 7 से 9 बनाने में कितने की जरूरत पड़ गई? 2 की। 7 से 9 बनाने में क्या कितने की जरूरत पड़ गई? 2 की जरूरत पड़ गई। तो यानी कि यहां पर क्या करना है, अगर मैं इस नंबर में क्या कर देता हूं बच्चों, 2 जोड़ देता हूं। अगर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर 2 जोड़ देता हूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब ये तो हो गई ट्रिक, अब ये तो हो गई हमारी ट्रिक। बात तो ये है कि सर ट्रिक से पहले एक बार सब्जेक्टिव तो बता दो। बात तो वही आती है कि सर एक बार ट्रिक से पहले ना सब्जेक्टिव बता दो तो बेटर है हमारे लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखे उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। जो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखे उसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो। ये अब हमें परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको मैं कह सकता हूँ बच्चों 2x का होल स्क्वायर सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को 2ab में तोड़ना है। अब आपका काम क्या होगा बच्चों, इस नंबर को 2ab में तोड़ना है। तो 2x आपको देखो 2 तो लिखना ही लिखना है, आपको 2 तो लिखना ही लिखना है, 2 का तो आपको निकालना ही निकालना है, क्योंकि 2ab की फॉर्म में तोड़ना है। हमें जो नंबर बीच वाला नंबर दिया गया होगा ना, हमें उसको 2ab की फॉर्म में तोड़ना है। हमें क्या करना है, उस नंबर को 2ab की फॉर्म में तोड़ना है। अब 2 तो मुझे पता है, और a का काम तो कौन करेगा, 2x स्क्वायर कर ही रहा है। तो मेरे को 2 टर्म्स तो पता है, मुझे पता है a का काम करेगा 2x और 2 तो मुझे चाहिए। तो मेरे को क्या मिल गया, 4 2 दूनी 4, मुझे 4 तो मिल चुका है। मुझे क्या हो चुका है, 4 तो मिल चुका है। मुझे बनाना क्या है, 12। मुझे बनाना क्या है, 12। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए 3 से। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए 3 से। कर दिया। अब जो आपने तीसरा नंबर लिखा, अब जो आपने यहां पर तीसरा नंबर लिखा, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो और इसका स्क्वायर करके घटा भी दो। इसका स्क्वायर करके जोड़ दो और इसका स्क्वायर करके घटा भी दो। घटा दोगे। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो अपना इतना पोर्शन बनेगा, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई किसकी, 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर की। और यहां पर क्या बच गया, माइनस के 9 प्लस के 7। तो 2x माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो यहां पर जो माइनस का बचेगा ना, ये जो नंबर बचा, ये नंबर इसके अंदर अगर जोड़ दिया जाएगा, ये नंबर अगर इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और ट्रिक मैंने बताया ना, देखो 7 है, यहां पर क्या दिया गया आपको, 7 दिया गया है। 7 से नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 9। तो 9 बनाने के लिए 7 में क्या करो, 2 जोड़ दो। तो आप ट्रिक से भी तुरंत कर सकते हो, क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू है बच्चों। याद रखना, हमारा जो पेपर आना है, कंपटीशन जो भी आना है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन में आना है ना। तो वहां पर हम सीधा आंसर भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिक भी बता दी, और ये भी एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे मैं आपको बोल देता हूं कई बार, मैं अपनी तरफ से देता हूं।
इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता हूं, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं इसमें ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट शुड बी एडेड, मैं 2 की जगह पर 1 कर देता हूं, मैं यहाँ पर 2 की जगह पर क्या करता हूं 1 कर देता हूं। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन टू मेक इट ए कंप्लीट स्क्वायर। तो देखो 1 से नेक्स्ट 2, क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। 3 नहीं, 4 है। तो 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर तो आ गया 3। ये तो हो गया ट्रिक से, ये तो हो गया आपका ट्रिक से। पर हम बात करते कैसे? तो देखो इसको हमें क्या करना है, 3x का होल स्क्वायर। इसको 2 तो लिखना ही है, 3x भी लिखना है। 3 दूनी 6, किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से, है ना। अब इस नंबर का क्या करना है? स्क्वायर करके जोड़ भी देना, इस नंबर का स्क्वायर करके घटा भी देना है। तो ये तो हमारी क्या बना लेगा? आइडेंटिटी बना लेगा किसकी? इसकी। और यहां पर क्या बन गया? 4 में से 1 गया 3। तो 3 क्या है? 3 को अगर मैं जोड़ दूंगा, इफ 3 इज एडेड टू द नंबर, टू द एक्सप्रेशन, देन इट बिकम कंप्लीट स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप PYQ को उठा के देखें तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है। अगर आप PYQ को उठा के देखें तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत आएंगी, करते रहना है, प्रैक्टिस आपको करते रहना है, प्रैक्टिस में आपको कमी नहीं आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की तरफ। आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की तरफ। तो भैया सिंप्लीफिकेशन में हमें अंधाधुंध नहीं चलना, याद रखना। सिंप्लीफिकेशन में हमको अंधाधुंध नहीं चलना कि जो मन में हमने कर दिया, नहीं। हमें एक प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो करना है। अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में तो x माइनस वाई और x प्लस वाई आपको आइडेंटिटी मिलेंगी। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे अंधाधुंध नहीं करने, वहां पर आपको आइडेंटिटी मिलेगी बच्चों। सो x माइनस वाई और x प्लस वाई, x माइनस वाई और x प्लस वाई, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी मिल रही है। यहां पर हमें क्या मिल रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी मिल रही है। तो ये क्या हो गया? a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खुल गया पहले स्टेप में। हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो a माइनस बी, a प्लस बी, इन दोनों को अगर देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी, अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी हमको मिल रहा है। तो यहां पर फिर से आइडेंटिटी लग गई किसकी? a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। अब यहां पर देखो बच्चों क्या हो गया? x की 4 माइनस वाई की 4 और ये हो गया x की 4 प्लस वाई की 4। a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो गया? x की 4 का स्क्वायर माइनस वाई की 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया x की 8 माइनस वाई की 8। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आएगा? x की 8 माइनस वाई की 8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की 8 माइनस वाई की 8 इसका क्या आ जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सेम उसी तरीके से होगा जैसे पीछे वाला हुआ था। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अगर मैंने अभी आपको बताया था कि आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। लिखवाई थी मैंने, एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी। तो ये आइडेंटिटी थी बच्चों 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी क्या होती है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इसका आंसर सीधा निकालूं तो ये आएगा 7m का होल स्क्वायर प्लस 8n का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू में 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर। ये तो आप क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा आइडेंटिटी का यूज करके आंसर लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज मैंने लास्ट जो क्लास थी उसके एंड में मैंने बताया था। इन आइडेंटिटीज के बारे में लास्ट क्लास में बताया था। पर चलिए कोई नहीं, आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को आइडेंटिटी अभी याद नहीं है। तो भी देखो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, प्लस यहां पर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप ध्यान से देखें प्लस 2ab और ये माइनस के 2ab, ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया, है ना। 7m स्क्वायर प्लस 7m स्क्वायर कितना हो गया? 2 इंटू में 7m यानी कि 49m स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 2 इंटू में 8 का स्क्वायर यानी कितना हो गया? 64n स्क्वायर। अब दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2 इंटू में 49m स्क्वायर प्लस में 64n स्क्वायर आ गया ना, सेम वही चीज। तो आप इस तरीके से भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत भाई?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क में है, ये जितने भी हैं ये अब आपके होमवर्क क्वेश्चन है। शो दैट के क्वेश्चन भी आपके क्या रहेंगे, होमवर्क में रहेंगे। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, शो दैट का एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी ये भी आपके क्या रहने वाले हैं, होमवर्क के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये जो होती है इस तरफ जो होता है, ये जो है इसको कहेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड और ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है वो, और देखना है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। हमें ऐसे में क्या करना है, हमको लेफ्ट हैंड साइड्स को सोल्व करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड्स को सोल्व करना है और हमें बताना है किस तरीके से इसके ऊपर काम करा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 4m/3 का होल स्क्वायर प्लस 3n/4 का होल स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 2mn भाई है ना। ठीक है, तो 4 से गया 4, 3 से गया 3, तो 4 का स्क्वायर 16m² 9 प्लस में 9n² 16, यहाँ पे हो गया बच्चों 2mn प्लस के 2mn, 2mn से 2mn कैंसिल, तो क्या बच गया 16m² 9 प्लस में 9n² 16, विच इज आवर राइट हैंड साइड, विच इज आवर राइट हैंड साइड, जो कि क्या है, राइट हैंड साइड ही है, जो कि क्या है बच्चों, हमारी राइट हैंड साइड है। तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ वाले शो दैट वाले जो क्वेश्चन है इनको आप कर सकते हैं। तो जितने भी शो दैट वाले क्वेश्चन हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं आप लोगों को, ये आपके प्रूफ के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, शो दैट, ये देखो, अगर ये इसको खोलते हैं a माइनस बी प्लस बी क्या होता है, a² - b², ये क्या होगा b² - c², और ये क्या होगा c² - a², a से गया a, b से गया b, c से गया c, तो कितना आ गया 0 आ गया ना, विच इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भैया याद रखना, पेपर में क्या होगा, पेपर में आपको इक्वल टू का पूछ लिया जाएगा, पेपर में आपको 0 नहीं दिया जाएगा, पेपर में आपको 0 नहीं दिया जाएगा, बोलेगा सिंप्लीफाई दिस एंड फाइंड द आंसर। पेपर में आपको क्या कहेगा, सिंप्लीफाई दिस एंड फाइंड द आंसर, और 4 ऑप्शन दे देगा, और क्या दे देगा आप लोगों को, 4 ऑप्शन दे देगा। तो भैया हमें तो चीजें करनी है, हमारा तो काम है, हमें तो करना पड़ेगा। तो वही चीजें हैं और इसको ही हमें रखना है फोकस के अंदर। जैसे अब ये क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को मैंने पीछे वाली जो वीडियो थी वहां पर मैंने बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई सिखाया था, है ना, और एक आइडेंटिटी भी मैंने बताई थी, याद हो तो, x + a मल्टीप्लाई बाय x + b, एक आइडेंटिटी आप लोगों को बताई थी, जो क्या थी बच्चों, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x प्लस ab। ये आइडेंटिटी मैंने आप सभी को बताई थी और आप लोगों को प्रोडक्ट भी करना सिखाया था। तो बच्चों अगर ये आइडेंटिटी कब लगती है, जब 2 बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमको दी गई हो, जब हमें 2 बाइनोमियल एक्सप्रेशन दी गई हो, उनमें मल्टीप्लाई हो और उन दोनों की एक टर्म क्या हो, कॉमन हो। जैसे दोनों में देखें, ध्यान से क्वेश्चन में देखें तो x जो है वो कॉमन टर्म है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 बाइनोमियल हमको दिए गए हैं और x जो है वो वहां पर हमको कॉमन टर्म दी गई है। तो ये तो हमारी हो गई कॉमन टर्म, है ना, जो हमारा किसका काम कर रही है, x का ही काम कर रही है, और ये क्या है, ये हमारा हो गया a और ये हमारा क्या होगा b। तो आप इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। तो x का स्क्वायर प्लस में a का काम करें 4 और 7 इंटू में x प्लस में 7 इंटू में 4, तो x का स्क्वायर प्लस में 7 4 11, x प्लस 7 चौक 28। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो आइडेंटिटी का यूज करके, आप ऐसे भी आइडेंटिटी का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना तो सीखा था। पेपर में कहाँ लिखा है ये कि पेपर में हमें ये करके उसी से करना है, हमारा सब्जेक्टिव पेपर तो आना ही नहीं है, हमारा तो ऑब्जेक्टिव, हमें तो आंसर निकालना, मतलब तो आप मल्टीप्लाई करना है। तो पहली ब्रैकेट की पहली टर्म, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, पहली ब्रैकेट की सेकंड टर्म, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। तो x इंटू एक्स, x² 7x 4x 7 चौक 28, तो x का स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 28। देखो मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आया कि नहीं आया, मल्टीप्लाई करके वो आंसर आया। तो आप ऐसे चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे इस यहाँ पर देखिए, ये आप होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं। हमें कोई अलग टर्म्स वाला, जैसे ये भी ये वाला करते हैं, ठीक है, ये वाला करते हैं। तो बेसिकली आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर तो देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन टर्म क्या है, 3x, दोनों में कॉमन टर्म क्या है, 3x। यहाँ पर x का जो आइडेंटिटी थी हमने पढ़ी थी, a प्लस में b इंटू में a प्लस में c, जहाँ पर a, तो ये क्या होता था, x का स्क्वायर b प्लस में c इंटू में a प्लस में bc। ये जो आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर जो a है, जहाँ पर x लिख रहे थे मैं इसको बार बार, वो किसको सिखाता है, वो कॉमन टर्म को शो कराता है। ये किसको शो करता है, कॉमन टर्म को। तो दोनों में कॉमन टर्म क्या है बच्चों, 3x है। तो इसको कह सकते हो बच्चों 3x का होल स्क्वायर प्लस में 5 प्लस में 11 इंटू में 3x प्लस में 5 इंटू में 11, तो 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर प्लस में 11 और 5 कितना भाई 16 16 48 55। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, या फिर ये तो हमारी किसके थ्रू कर लिया हमने, आइडेंटिटी,
ये तो हमने किससे करा, आइडेंटिटी से कर लिया। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, 3x की मल्टीप्लाई 3x प्लस 11 से, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई 3x प्लस 11 से, तो 3 से 9x स्क्वेयर प्लस में 33x प्लस में 15x प्लस में 55, तो 9x स्क्वेयर प्लस में 5 और 3 8, 3 और 1 4, खत्म। दोनों से ये आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों से ही आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। तो ये है आपके क्वेश्चंस। तो ऐसे भी आपके आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये जितने भी हैं ये आपके प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस करने से। अब यहाँ पर आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को अगर आइडेंटिटी से करें, अगर आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से करें तो इसको क्वेश्चन को यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है, 4y है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, 4y है। तो आप इसको थोड़ा सा शफल कर लीजिए। आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए, माइनस के 4y प्लस के 3x और माइनस के 4y प्लस के 2x। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे माइनस के 4y जो है दोनों में कॉमन टर्म है। और मैंने बोला था आइडेंटिटी में क्या होता है, कॉमन टर्म का स्क्वायर होता है। तो माइनस के 4y का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x इंटू में माइनस के 4y, और ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस के 3x इंटू में 2x, यही होगा। तो माइनस का 16 का y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 6 24 xy और 3 दूनी 6 x स्क्वायर। आप इस तरीके से क्या कर सकते थे, इसको लिख सकते थे। ये तो हमने क्या करा, आइडेंटिटी का यूज करा। कौन सी आइडेंटिटी का यूज करा यहाँ पर हमने बच्चों, x प्लस ए इंटू में x प्लस में b, जो कि क्या होती है x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b मल्टीप्लाई बाय x प्लस में ab। आप चाहें तो ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भैया 3x की मल्टीप्लाई होगी किससे, 2x माइनस 4y से, और माइनस के 4y की मल्टीप्लाई होगी बच्चों 2x माइनस 4y से, खत्म। 3 दूनी 6 x स्क्वायर, 4 से 12 xy, 4 दूनी 8 xy प्लस के 16 y स्क्वायर। सो 6x स्क्वायर xy 12 और 8 कितना होगा, 20 20, एक सेकेंड 4 से 12 4 दूनी 8, वेट ए मिनट, ओहो हो 3 2 5 होता है बेटा, 3 2 5 5 2 चौके 20, 3 2 5 5 चौके 20। ठीक है, ये देखो आ गया ना सेम आंसर, आया कि नहीं आया। तो चॉइस ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। अब ये जितने भी हैं ये सारे अब आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी हैं ये सब आपके क्या हैं बच्चों, होमवर्क क्वेश्चंस हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसको मैं भेज देता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इस फाइल को भी। ये था बच्चों अपना ये यहाँ पर हमारा अलजेब्रा होता है पूरा, ठीक है। अब आपको एक प्रोबेबिलिटी की क्लास मिलेगी और एक क्लास मिलेगी आपको यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट और प्रोपोर्शन की। दोनों में लाइव अगर नहीं भी कराऊंगा तो भी काम चल जाएगा। तो वहाँ पे इन दोनों क्लासेस को आपको देखना है। और छुट्टियों के बाद आपको मिलते हैं सीधा 1 तारीख से, ठीक है। बाय बाय, लव यू बच्चों। अब एक हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन में मिलेगी। और एक आपको मिलेगी यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की, ठीक है। ये आपको क्लासेस मिल जाएंगी 27 और 28, ठीक है। 27 की क्लास तो आज थी, 28 और 29 ये 2 तारीख की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू बच्चों, बने रहना, ठीक है, सुखा एकेडमी के साथ। और भैया के भी मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, मैथमेटिक्स बाय शिवम सर करके, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू।